A 60 years old male diabetic and hypertensive patient was found unconscious in the morning. On examination, pulse rate is the 120 and BP is the 160 by 100 mmHg. Bilateral extensor plantar are indicated. What is the next step to be the done for management? तो यहाँ पर देखिए इन एनी अनकॉन्शियस पेशेंट ऑफ डायबिटीज मिलेटस। तो कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, इमीडिएट हाइपोग्लाइसीमिया है हाइपरग्लाइसीमिया है वो एसेस करेंगे। तो इमीडिएट क्या करेंगे, इमीडिएट एसेस हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया एसेस हाइपरग्लाइसीमिया। तो इमीडिएट करेंगे तो क्या हो गया, सो चेक ब्लड ग्लूकोज, चेक ब्लड ग्लूकोज। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ फीचर ऑफ पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज का फीचर सब क्या है, तो देखिए पार्किंसन डिजीज का कार्डिनल फीचर सब क्या है, ट्रैप। कार्डिनल फीचर सब क्या है, ट्रैप। ट्रैप क्या है, निमोनिक्स है। तो टी से क्या हो गया, टी से ट्रिमर हो गया, ट्रिमर हो गया। कौन सा ट्रिमर, रेस्टिंग ट्रिमर, रेस्टिंग ट्रिमर। कौन सा ट्रिमर हो गया, रेस्टिंग ट्रिमर। सेकेंड कौन सा हो गया, पिन रोलिंग ट्रिमर, पिन रोलिंग ट्रिमर। कौन कौन सा ट्रिमर दिखाई देता है पार्किंसन में, तो रेस्टिंग ट्रिमर और पिन रोलिंग ट्रिमर। आर से क्या हो जाएगा, रिजिडिटी, रिजिडिटी, रिजिडिटी हो गया। कौन सा रिजिडिटी, कोग व्हील रिजिडिटी। और सेकेंड कौन सा रिजिडिटी दिखाई देता है, लीड पाइप रिजिडिटी, लीड पाइप रिजिडिटी। थर्ड में क्या हो गया, टी आर ए से ब्रैडिकाइनेजिया, ब्रैडिकाइनेजिया। ब्रैडिकाइनेजिया मीन्स क्या हुआ, स्लोनेस, स्लोनेस। पी से क्या हो गया, पी से क्या हो गया, पोस्टुरल इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी। ये हो गया आपका कार्डिनल फीचर सब है। और देखिए मोटर फीचर सब क्या क्या है, मोटर फीचर सब, तो मोटर फीचर सब क्या क्या है, MMR FS। तो MMR FS क्या हुआ, यम से क्या हो गया, माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। सेकेंड एम से क्या हो गया, सेकेंड एम से हो गया मास्क फेसिस, मास्क फेसिस। आर से क्या हो गया, आर से क्या हो गया, रिड्यूस आई ब्लिंक, रिड्यूस आई ब्लिंक, रिड्यूस आई ब्लिंक। एफ से क्या हो गया, फ्रीजिंग, एफ से क्या हो गया, फ्रीजिंग। और यस से क्या हो गया, सॉफ्ट वॉइस, सॉफ्ट वॉइस। ये सब क्या है, मोटर फीचर है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, डिप्लोपिया। डिप्लोपिया पार्किंसन डिजीज का फीचर नहीं है। हाइपोफोनिया, रिजिडिटी और फ्रीजिंग पार्किंसन डिजीज का फीचर है। तो यहाँ देखिए नॉर्मल डीप टेंडन रिफ्लेक्स विद द मसल्स वीकनेस इज सीन इन। तो देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग 3 ठो डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे। एक हो गया माइस्थीमिया ग्रेविस, माइस्थीमिया ग्रेविस। सेकेंड कौन सा हो गया, लैम्बर्ट ईटन, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। थर्ड कौन सा हो गया, बोटुलिज्म, बोटुलिज्म। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, रिफ्लेक्सेज। तो यहाँ पर तो देखिए रिफ्लेक्सेज, रिफ्लेक्सेज माइस्थीमिया ग्रेविस में नॉर्मल रहता है, माइस्थीमिया ग्रेविस में नॉर्मल रहता है, और लैम्बर्ट ईटन एंड बोटुलिज्म में इंक्रीज रहता है, सॉरी इंक्रीज नहीं, रिड्यूस रहता है, रिड्यूस। लैम्बर्ट ईटन में रिफ्लेक्सेस रिड्यूस रहता है और बोटुलिज्म में भी रिफ्लेक्सेस रिड्यूस रहता है। सेकेंड में देखिए क्या था, मसल्स वीकनेस, मसल्स वीकनेस। तो मसल्स वीकनेस और लिम्ब वीकनेस। तो देखिए लिम्ब वीकनेस माइस्थीमिया ग्रेविस में प्रेजेंट रहता है, लैम्बर्ट ईटन में भी प्रेजेंट रहता है, और बोटुलिज्म में भी प्रेजेंट रहता है। ये हो गया। और थर्ड देखिए EMG, EMG रिस्पॉन्स, EMG रिस्पॉन्स टू रेपिटेटिव स्टिमुलेशन,
स्टिमुलेशन। माइस्थेमिया ग्रामिस में क्या होता है, डिक्रीमेंटल होता है। तो डिक्रीमेंटल मीन्स क्या हो गया, रिड्यूस होता है, समझिए। और ये दोनों में क्या होता है, लैम्बर्ट ईटन में ईएमजी रिस्पॉन्स इंक्रीमेंटल होता है। इंक्रीमेंटल मीन्स क्या होगा, इंक्रीज हो गया। अब देखिए ये उसका ये कौन कौन सा कंडीशन से एसोसिएटेड रहता है, तो एसोसिएटेड विथ, देखिए माइस्थेमिया ग्रामिस थायोमास डिजीज से एसोसिएटेड रहता है। और लंबर ईटन सिंड्रोम से है वो स्मॉल सेल कैंसर से एसोसिएटेड रहता है। और बोटुलिज्म में क्या दिखाई देता है, जीआई साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देता है, सिम्टम्स। तो ये चारों डायग्नोस्टिक फीचर है। इससे आपको माइस्थेमिया ग्रेविस भी डायग्नोसिस कर सकते हैं, लैम्बर ईटन भी डायग्नोसिस करता है, बोटुलिज्म भी डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, देखिए नॉर्मल डीप टेंडेंट्रेक्स और मसल वीकनेस किस में है, माइस्थेमिया ग्रेविस में। तो आंसर कौन सा हो गया, माइस्थेमिया ग्रेविस। रिवर्सिबल डिमेंशिया सीनिन, तो रिवर्सिबल डिमेंशिया किस में दिखाई देता है, विटामिन B12 डिफिशियंसी में। और विटामिन B12 डिफिशियंसी के कारण और कौन कौन सा डिजीज होता है, पर्नीशियस एनीमिया। सेकेंड कौन सा होता है, नर्व डैमेज भी होता है, नर्व डैमेज भी विटामिन B12 डिफिशियंसी के कारण होता है। कॉग्निटिव बिहेवियर दिखाई शो करता है, कॉग्निटिव बिहेवियर। और क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, पर्निशियस एनीमिया, नर्व डैमेज, कॉग्निटिव बिहेवियर और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो यहाँ आंसर ए हो गया। एक्सटेंसर प्लांटर रिफ्लेक्स ऑन द पिंचिंग गैस्ट्रोसिनेमस मसल्स इज कॉल्ड एज द गॉर्डन रिफ्लेक्स। एक्सटेंसर प्लांटर रिफ्लेक्स ऑन पिंचिंग गैस्ट्रोसिनेमस मसल्स इज कॉल्ड एज द गॉर्डन रिफ्लेक्स। और होमन साइन किस में दिखाई देता है, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। गोअर साइन किस में दिखाई देता है, डुचेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी में दिखाई देता है। यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, डी। which is the most common cranial nerve involved in the raised intracranial pressure। तो raised intracranial pressure में कौन सा नर्व दिखाई देता है, तो 6 मोस्ट कॉमन नर्व कौन सा इन्वॉल्व रहता है रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर में, 6 नर्व। तो 6 हो गया। और देखिए तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, ए। और देखिए 6 क्रैनियल नर्व मोस्ट कॉमनली और क्या चीज़ में इन्वॉल्व रहता है, तो मोस्ट कॉमनली क्या चीज़ में इन्वॉल्व रहता है, तो स्पाइनल एनेस्थेसिया में, स्पाइनल एनेस्थेसिया। देखिए मोस्ट कॉमन नर्व इन्वॉल्व इन पोस्ट लंबर पंचर एंड स्पाइनल एनेस्थेसिया, स्पाइनल एनेस्थेसिया। तो देखिए रूल नंबर 6 याद रखिए, रूल नंबर 6। तो देखिए ICP हो गया 3 डिजिट हो गया इंटू 2 इक्वल टू 6 हो गया। देखिए वहाँ पे लंबर में देखिए, लंबर में कितना डिजिट है, 6 डिजिट है। और देखिए स्पाइनल में कितना डिजिट है, 6 डिजिट है। तो ये तीनों में कौन सा मोस्ट कॉमन नर्व इन्वॉल्व रहेगा, 6 क्रैनियल नर्व इन्वॉल्व रहेगा। तो आंसर क्या होगा, 6। ऐसे याद रखें, इजी रहेगा याद रखने में। Which of the following seen in the Horner syndrome, which of the following is not seen in Horner syndrome। तो Horner syndrome में एक बहुत फेमस निमोनिक्स है क्या, सिंपल जो निमोनिक्स है वो उसका फीचर है हॉर्नर सिंड्रोम का। तो यस से क्या हो गया, यस से हो गया सिंपैथिक नर्व फाइबर इंजरी। ए से क्या हो गया, एनहाइड्रोसिस। यम से क्या हो गया, मियोसिस। पी से क्या हो गया, पीटोसिस। यल से क्या हो गया, लॉस ऑफ द सिलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। ई से क्या हो गया, इन ऑप्थैल्मस।
तो देखिए यहाँ पे कौन सा मियोसिस होगा, माइटोसिस नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो गया, ए। माइड्रासिस हॉर्नर सिंड्रोम का फीचर नहीं है, मियोसिस है हॉर्नर सिंड्रोम का फीचर। तो आंसर ए हो गया। पेनलेस बॉर्न इन हैंड इज सीन इन, किस में दिखाई देता है? तो देखिए सिरिंगोमिलिया में दिखाई देता है। सिरिंगोमिलिया में क्या होता है? सेंसोरी लॉस, सेंसोरी लॉस इन हैंड, इन हैंड। तो क्या क्या लीड करेगा? लीड पेनलेस बॉर्न, पेनलेस बॉर्न। और देखिए सिरिंगोमैलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया, डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया। डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया से पूछ देगा तो किस में दिखाई देता है? सिरिंगोमिलिया में। और वही एनेस्थेसिया में इफ पूछेगा डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया किस में दिखाई देता है? एनेस्थेसिया का क्वेश्चन है ये, एनेस्थेसिया का क्वेश्चन है। एनेस्थेसिया में इफ डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया किस में दिखाई देता है? तो कीटामिन में, कीटामिन में, कीटामिन में डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया दिखाई देता है। और सिरिंगोमिलिया में भी डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया दिखाई देता है। प्रोसोपैग्नोसिया में क्या दिखा रहता है? फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। तो फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता तो क्या होगा? इनएबिलिटी टू द रिकॉग्नाइज फेस। तो आंसर कौन सा होगा? डी। रेंकी इनकेफेलोपैथी इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो देखियो रेंकी इनकेफेलोपैथी कौन से विटामिन डिफिशियंसी के कारण होता है? तो बी वन डिफिशियंसी के कारण होता है। तो बी1 मीन्स क्या हो गया? थायमिन। और देखिए थायमिन और विटामिन 1 डिफिशियंसी के कारण और कौन कौन सा डिजीज होता है? बेरी बेरी डिजीज होता है। उसके बाद क्या हो गया? रिनको इनकेफेलोपैथी। थर्ड क्या हो गया? कोरासकोव सिंड्रोम, कोरासकोव सिंड्रोम। और देखिए रेंकी इनकेफेलोपैथी का ट्राइड क्या होता है? ट्राइड एकदम फेमस निमोनिक्स है ट्राइड का, गोआ, गोआ। जी से क्या हो गया? जी से क्या हो गया? ग्लोबल कन्फ्यूजन, ग्लोबल कन्फ्यूजन। ओ से क्या हो गया? ऑप्थेल्मोप्लेगिया, ऑप्थेल्मोप्लेगिया। ए से क्या हो गया? एटेक्सिया, एटेक्सिया। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? ए। विटामिन बी1 डिफिशियंसी के कारण रेंकी इनकेफेलोपैथी होता है। Which of the following manifestation is seen in the metabolic encephalopathy? तो मेटाबॉलिक इनकेफेलोपैथी में कौन सा मैनिफेस्टेशन दिखाई देता है? तो यहाँ पर देखिए मोटर एफेजिया में, मोटर एफेजिया किस में दिखाई देता है? तो ब्रोका एरिया में जो लीजन रहेगा तब, लीजन इन ब्रोका एरिया, ब्रोकास एरिया में। सेंसोरी एफेजिया किस में दिखाई देता है? तो सेंसोरी किस में दिखाई देता है? जो ऊपर में हम पढ़े थे, लीजन इन रेंकी इनकेफेलोपैथी में। ये हो गया। अब देखिए कंडक्शन एफेजिया किस में दिखाई देता है? तो कंडक्शन एफेजिया किस में दिखाई देता है? आर्कस फैसिकुलस, लीजन सीन इन द आर्कस फैसिकुलस। और देखिए एनोमिक एफेजिया किस में दिखाई देता है? तो एनोमिक एफेजिया किस में दिखाई देता है? मेटाबॉलिक इनकेफेलोपैथी में, मेटाबॉलिक इनकेफेलोपैथी में। और किस में दिखाई देता है? हेड ट्रॉमा में, हेड ट्रॉमा में। और किस में दिखाई देता है? एल्जाइमर डिजीज में, एल्जाइमर डिजीज में। तो देखिए एल्जाइमर डिजीज, मेटाबॉलिक इनकेफेलोपैथी और हेड ट्रॉमा में कौन सा दिखाई देता है? एनोमिक एफेजिया। तो आंसर कौन सा हो गया? डी। व्हिच ऑफ द दिस इज द बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द मिथेनॉल पॉइजनिंग। तो देखिए यहाँ पे दो अक्षर में बहुत कन्फ्यूज होता है। एक हो गया फोमीपाइजोल और सेकेंड क्या होता है? फ्लूमाजेनिल, फ्लूमाजेनिल। देखिए ये दोनों में एकदम कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए फोमीपाइजोल किसका एंटीडोट है? मिथेनॉल पॉइजनिंग का, मिथेनॉल पॉइजनिंग का। और देखिए फ्लूमाजेनिल किसका एंटीडोट है? बेंजोडाइजेपिन का, बेंजोडाइजेपिन का, बेंजोडाइजेपिन का। तो यहाँ पे देखिए ई वाला जो है, यहाँ पे ई वाला ये हो गया फोमीपाइजोल, हो गया मिथेनॉल पॉइजनिंग का। यहाँ डाइजेपाम में ये देखिए और फ्लूमा में ये देखिए, ये फ्लूमाजेनिल किसका एंटीडोट हो गया? बेंजोडाइजेपिन का।
तो इसमें कन्फ्यूजन होने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो ये अक्षर का रिमाइंड कीजिएगा, मिडिल पॉइंट का, जो ये इस पे फोकस कीजिएगा तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होगा। और देखिए नैलोट्रेक्सेन किसका एंटीडोट है? नैलोट्रेक्सेन ऑफ वाइट का। और देखिए एक दो और याद रखते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, हेपारिन का एंटीडोट कौन सा है? पेरिन। देखिए प्रोटामिन किसका एंटीडोट है? हेपारिन का। और तो हेपारिन तो हो गया, तो क्या बाद बाकी कौन सा रहा? वारफेरिन का एंटीडोट कौन सा हो गया? विटामिन के। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? बी। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द अपर मोटर न्यूरन लीजन एक्सेप्ट। तो देखिए सब अपर मोटर न्यूरन का एग्जाम्पल है एक्सेप्ट एंटीरियर हॉर्न सेल। ये एंटीरियर हॉर्न सेल है, ये लोअर मोटर न्यूरन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? सी। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मेनिंजाइटिस इन यंग एडल्ट? तो यंग एडल्ट में मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा बैक्टीरिया करवाता है? तो यहाँ पर देखिए नियोनेट में मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन सा कॉज करवाता है? तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई क्लैबेसिला फ्लोड बाय इकोलाई। ये हो गया नियोनेट का। उसके बाद देखिए चाइल्ड एंड एडल्ट में, देखिए चाइल्ड और एडल्ट में दोनों में सेम होता है। तो न्यूमोकोकस फॉलोड बाय द नेजेरिया मेनिनजाइटिस। और देखिए एडल्ट इपिडेमिक एरिया रहेगा, तो एडल्ट इपिडेमिक एरिया रहेगा, तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया कॉज करवाता है? न्यूमोकोकस। और देखिए लिस्टेरिया किसका कॉजेटिव एजेंट है? लिस्टेरिया मोर देन 60 ईयर ओल्ड्स। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट का है, HIV पेशेंट का हो गया, प्रेगनेंसी इम्यूनो कम्प्रोमाइज ये सब का मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? लिस्टेरिया है। मेनिंजाइटिस के लिए लिस्टेरिया है। नियोनेट के लिए ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई क्लैबेसिला फ्लोड बाय द इकोलाई है। चाइल्ड एंड एडल्ट के लिए न्यूमोकोकस एंड नेजेरिया मेनिंजाइटिस है। एडल्ट और इपिडेमिक एरिया रहेगा तो न्यूमोकोकस। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? बी। व्हाट इज द सीन इन कंप्लीट ट्रांजेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? कंप्लीट ट्रांजेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा तो क्या दिखाई देगा? लॉस ऑफ द ब्लैडर कंट्रोल। आंसर ए। Which of the following is the not a lost on the same side in the hemisection of the spinal cord? तो देखिए हेमीसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड एज द ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम। हेमीसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड एज द ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम, BSS। अब देखिए ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम में लैटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट में लीजन दिखाई देगा तो क्या होगा? एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेज दिखाई देगा। उसके बाद देखिए ये लैटरल हो गया। ये कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट था, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट रहेगा, तो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट रहेगा, तो उसमें लीजन जो दिखाई देगा तो क्या दिखाई देगा? कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर। अब देखिए पोस्टेरियर व्हाइट कॉलम में लीजन दिखाई देगा, तो व्हाइट कॉलम में लीजन दिखाई देगा तो क्या होगा? इप्सिलैटरल लॉस ऑफ टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन as well as vibratory
एंड पोजीशन सेंसेशन, पोजीशन सेंसेशन, द बिलो लीजन, तो बिलो लीजन। तो देखिए सेम साइड हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कोड में कौन सा दिखाई देता है, तो इप्सिलैटरल लॉस ऑफ द टेक्टल डिस्क्रिमिनेशन। तो आंसर कौन सा होगा, डी।